कल जिसने क्लास अटेंड की थी उन्हें पता होगा कि कल हमने अंडरस्टैंड किया था सर्चिंग एल्गोरिदम्स के ऊपर। हमने इंसर्शन सॉर्ट और सॉरी हमने कल सर्चिंग के ऊपर काम किया था, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के ऊपर। आज हम लोग सॉर्टिंग अंडरस्टैंड करेंगे। कॉज इफ हम लोग कल अंडरस्टैंड कर रहे थे कि जब सर्चिंग के ऊपर काम कर रहे थे तो जैसे बाइनरी सर्च है वो सिर्फ बाइनरी सर्च वर्क करता है सिर्फ सॉर्टेड एरियाज के ऊपर। और बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। जैसे कंपैरिजन अपन देखें तो बाइनरी सर्च सिर्फ काम करता है सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर, लीनियर सर्च सॉर्टेड अनसॉर्टेड दोनों पे काम कर लेता है। बाइनरी सर्च ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा फास्ट होता है, लीनियर सर्च स्लो होता है। अगेन बाइनरी सर्च में नंबर ऑफ कंपैरिजन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं लीनियर सर्च के। अगेन वर्कड वेल विद एरे एंड नॉट विद लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के साथ उतना अच्छे से काम नहीं करती बाइनरी। अदरवाइज जो लीनियर सर्च है वो एरे और लिंक लिस्ट दोनों के साथ उतना ही इजीली काम कर लेती है। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं सॉर्टिंग के ऊपर। तो सॉर्टिंग क्या होती है? तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स वो होती है जो फंडामेंटल पार्ट होती है कंप्यूटर साइंस का। और ये किसी भी ऑलरेडी गिवन एलिमेंट्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करती है, टिपिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग। जैसे इसमें दो एग्जांपल पे अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो बी सी डी ए है उनको ए बी सी डी फॉर्म में कर दिया, और सेम ही चीज को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, डी सी बी ए। इफ नंबर होता या फिर कैरेक्टर हो तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दो ही ऑर्डर होते हैं जिसमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स उसको अरेंज करती है। अब वैसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम आज की तारीख में 8-10 होती है, बट 5 मेजर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है जो कि यूज भी होती है और आपके कोर्सेज के अंदर भी आती है। फर्स्ट होती है बबल सॉर्ट, सेकंड होती है सिलेक्शन सॉर्ट, थर्ड होती है इंसर्शन सॉर्ट, फोर्थ मर्ज एंड फिफ्थ इज क्विक सॉर्ट। ठीक है, अपने अपने सॉर्ट्स के फायदे होते हैं, किस सॉर्ट में किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो अपन सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं बबल सॉर्ट को। बबल सॉर्ट क्या होती है? इफ आप सॉर्टिंग के इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो जैसे सिलेक्शन, इंसर्शन, मर्ज और क्विक सॉर्ट, इसमें किस किस तरीके से नंबर्स को, बट एट द एंड सबका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा सॉर्टेड लिस्ट आएगी, 13578, 13578, 13578, 13578। ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का काम होता है कि वो गिवन डेटा को सॉर्ट कर दें। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम वन ऑफ द इजीएस्ट एल्गोरिदम्स होती है, सबसे इजी होती है। ये क्या करती है? कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैप देम। ये जो बराबर के दो नंबर होते हैं उनको कंपेयर करती है। ठीक है, जो भी नेक्स्ट होता है नंबर स्टार्टिंग से, उन दो नंबर्स को कंपेयर करती है और उन दोनों को सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर लेके आ जाती है, इफ उनको रिक्वायर्ड है तो। और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये जो एनिमेटेड एग्जाम्पल है इसमें भी समझ सकते हो, 8 और 2, फिर ये स्वैप हो जाएंगे। अब 8 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। फिर 8 और 4 कंपेयर होंगे, 8 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को अपन थोड़ा बेटर वे में अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। जैसे मान लो हमको लिस्ट मिली हुई है 64125, ये एक लिस्ट मिली है अपने को। सबसे पहले क्या होगा? 6 और 4 कंपेयर होगा। 6 कंपेयर हुआ 4 के साथ में, फिर ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अभी सॉर्टेड नहीं है। 4 छोटा है 6 से, तो दोनों स्वैप हो गए। फिर क्या होगा? 6 और 1 कंपेयर होंगे। 6 और 1 कंपेयर हुए तो अगेन 6 बड़ा है 1 से, तो स्वैप हो जाएंगे। फिर 6 कंपेयर होगा 2 के साथ में, फिर से ट्रू हो जाएगा। 6 और 2 रिप्लेस हो जाएंगे। फिर 6 और 5 कंपेयर होंगे। 6 और 5 फिर से वही सिचुएशन है कि 6 बड़ा है तो 6 लास्ट में चला जाएगा। बबल सॉर्ट का नाम भी इसी अकॉर्डिंग पड़ा था, जैसे बबल आते हैं ना पानी में और वो ऊपर आ जाते हैं, उसी तरीके से जो पहला आइट्रेशन होगा उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर 6 था, और जैसे ही आइट्रेशन 1 कंप्लीट हुई 6 लास्ट में चला गया। फिर जब आइट्रेशन 2 होगी तो आइट्रेशन 2 में भी फिर से वहीं से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, 4, क्योंकि 4, 1, 2, 5, 6 ये नंबर लिस्ट आई। तो फिर 4 और 1 कंपेयर होगा, तो 4 और 1 रिप्लेस हो जाएगा, स्वैप हो जाएंगे, और 4 1 के बाद में आ जाएगा। फिर 4 और 2 आपस में कंपेयर होंगे और स्वैप हो जाएंगे। फिर 4 और 5 कंपेयर होंगे,
अब स्वैप नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी अपनी सही जगह पे है। तो सेकंड टाइम जब आइट्रेशन होगा तो जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है 5, वो अपनी सही पोजीशन पे होगा। बट इसके अंदर अपन देखें तो फोर्थ भी ऑलरेडी अपनी सही जगह पे आ चुका है। ठीक है, अब किस किस की सिचुएशन है? अब तो वैसे तो लिस्ट सॉर्टेड हो ही चुकी है, 1 और 2 की भी। 1 2 4 5 6 ये सॉर्टेड लिस्ट बन चुकी है। सो ये आइट्रेशन तब तक होते रहते हैं जब तक वो लिस्ट पूरी की पूरी सॉर्टेड ना हो जाए। तो ये होती है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के कंसेप्ट में किसी को इशू है कि बबल सॉर्ट क्या हुआ, ये किस तरीके से बबल सॉर्ट यूज कर रही है? जैसे इसके अंदर फिर से अंडरस्टैंड कर सकते हो आपकी 6 और 1 रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, 6 और 8 अब ये रिप्लेस नहीं होंगे, 8 ही यहीं पे रहेगा। फिर 8 और 7 कंपेयर होगा, ये स्वैप हो जाएंगे आपस में। ठीक है, फिर 8 2 के साथ कंपेयर होगा, फिर स्वैप हो जाएगा। और फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, 8 सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, सो ये होती है बबल सॉर्ट। अब अपन बबल सॉर्ट का प्रोग्राम बना के देखते हैं कि इसको अपन प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो प्रोग्रामिंग में अपन जावा का मेजरली यूज करने वाले हैं, और बाकी आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हो उस लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, वो सिमिलर सी होती है। सो अब अपन बनाते हैं एक और प्रोग्राम। कल अपन ने सर्चिंग के प्रोग्राम्स बना लिए थे। तो बबल सॉर्ट 1 नाम का क्लास बना लिया अपन ने। ठीक है, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। सो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यूजर से 10 नंबर की एक लिस्ट लेते हैं और उसको सॉर्ट करके देखते हैं कि उसको कैसे सॉर्ट की जा सकती है। सो हमने इंट ए बनाया और इसको 10 नंबर का एरे बना लिया अपन ने। फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और ये यूटिल क्लास में होती है, यूटिल पैकेज के अंदर होती है जावा के। तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को। सो अपन यूटिल पैकेज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन ने यूजर को आउटपुट दिया कि आप 10 नंबर एंटर कीजिए। अब यूजर 10 नंबर एंटर करेगा। सो अपन इसमें दो इंटीजर ले लेते हैं, आई और जे, जो फ्यूचर में अपने लूप्स चलाने के काम में आएगा। आई को स्टार्ट करते हैं 0 से, आई जब तक लेस देन है 10 से तब तक आई प्लस प्लस होता रहे। और हमारा एंट्री करवाएंगे किसमें, ए के आई में, और एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो इससे क्या होगा, जो भी यूजर 10 नंबर एंटर करेगा वो लूप में चलेंगे और 10 नंबर एंटर होके एरे के अंदर आ जाएंगे। अब अपन एक काम करते हैं, उन नंबर्स को प्रिंट कर देते हैं एक बार। लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, अब अपने को दो लूप का रिक्वायरमेंट पड़ेगा इसके अंदर। आई को स्टार्ट करेंगे 0 से, आई जब तक लेस देन है 10 से तब तक आई प्लस प्लस होना चाहिए। और एक और लूप जे का चलेगा,
जे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इफ अपन अंडरस्टैंड कर रहे थे तो फर्स्ट वाली पोजीशन नेक्स्ट वाली पोजीशन से कंपेयर हो रही थी। ठीक है। सो इसके अंदर अपन स्टोर करवा देते हैं आई की वैल्यू, या फिर अपन इसमें स्टोर करा लेते हैं 0 ही। और जे जब तक लेस देन है 10 से, तब तक जे प्लस प्लस होना चाहिए। अब इसमें अपन कंडीशंस लगाते हैं, इफ ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस वन। इफ ए जे प्लस वन से बड़ा है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसको स्वैप कर देना चाहिए। मींस इफ जीरो की पोजीशन एक से बड़ी है तो उसको स्वैप करना चाहिए, और ये 9 तक ही जाएगा। 9 कंपेयर होगा 8 और 9, 9 और 10। सो अब कंपेयर होगा किसके साथ में, उसके बाद होने के बाद हम यहाँ एक इंट टेम्प बना लेते हैं, और टेम्प में स्टोर करा लेते हैं ए जे की वैल्यू, और ए जे में स्टोर करा लेते हैं अपन ए जे प्लस वन की वैल्यू, और ए जे प्लस वन में हम स्टोर करा लेते हैं ए, जो टेम्प के अंदर अपन ने वैल्यू स्टोर कराई है वो। सो इससे क्या होगा, ये तीनों नंबर स्वैप हो जाएंगे। अब ये नंबर स्वैप होते रहेंगे वहां से वहां तक। फिर उसके बाद में अपन इसको चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं ना, कि जैसे जैसे स्वैपिंग होती जा रही है। सो हर आइट्रेशन के बाद में जो भी लिस्ट बन रही है अपन उसको प्रिंट करा लेते हैं। लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग, यहाँ पर अपने को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आपको किसी को भी इसमें क्वेरी हो रिगार्डिंग अभी तक जो भी अपन चल रहा है तो पूछ लेना आप। सो हमने इसको प्रिंट एलन कर दिया, 0 से लेके वहां तक नंबर्स को लेके गए। और उसके इस लूप से बाहर अपन सेम चीज को वापस प्रिंट करा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हर आइट्रेशन के बाद की डिटेल्स आ जाएगी। अब इसको इंट z से रन करते हैं अपने। z जब तक छोटा है 10 से तब तक z प्लस प्लस होना चाहिए, और ए जेड प्रिंट होगा। सो लॉजिकली इस सिचुएशन में ये रन हो जाना चाहिए प्रोग्राम। ठीक है, अब अपन इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, या फिर कोई। सो एंटर 10 नंबर आ गए। अब हम लोग कोई भी रैंडम 10 नंबर एंटर करके देखते हैं। सो 100, 20, 30, 5, 6, 2, 200, 8, 55, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, एक 10 एंटर कर लेते हैं। सो अब जैसे हमने देखा, ठीक है, तो ये आउटपुट आ गया अपने इसका रिजल्ट का। अब इस आउटपुट को अंडरस्टैंड करके देखते हैं कि जब लिस्ट सॉर्टिंग से पहले ये थी, अब जब लिस्ट सॉर्ट होनी स्टार्ट हुई, सो फर्स्ट वाला जब आइट्रेशन पूरा हुआ तो क्या हुआ, जो सबसे बड़ा नंबर था 200 वो सबसे लास्ट में पहुंच गया। सेकंड जब आइट्रेशन हुआ तो 200 के साथ साथ 100 भी पहुंच गया वहीं पे। थर्ड आइट्रेशन हुआ तो 55 अपनी सही जगह पे पहुंच गया। फिर उसके बाद में 30 भी अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है। सो इस तरीके से बबल सॉर्ट काम करती है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे लास्ट में पहुंचता हुआ जाता है, और हर बार आइट्रेशन के साथ में यही होता रहता है।
सो बबल सॉर्ट सबसे इजी इसीलिए रहती है कि वो अपने से नेक्स्ट नंबर को सर्च करती है। इसके अंदर भी यही हुआ कि सबसे पहले 100 कंपेयर हुआ 20 से, वो रिप्लेस हुआ, फिर 100 कंपेयर हुआ होगा 30 से, ठीक है। सो वो इस तरीके से स्वैप करते करते सबसे लास्ट में पहुंच गए। सो बबल सॉर्ट में किसी को क्वेश्चन कि बबल सॉर्ट में क्या प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है कि ये ऐसे क्यों किया अपन ने? फिर उसके बाद में अपन सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर काम करते हैं। कोई क्वेरी नहीं, ठीक है। सो बबल सॉर्ट के बाद में अपन बढ़ते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर। सो ये होती है सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो कि हमको कोई भी दिए हुए डेटा को सॉर्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सेलेक्ट द मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट इन अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट एंड प्लेस इट एट द बिगिनिंग। और इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। सो ये क्या करता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको सर्च करता है और सबसे फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाता है। जैसे इस एग्जांपल से अपना अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। मान लो ये लिस्ट है, तो हमने मान लिया कि 5 एक नंबर है, इसके बाद में जो भी सबसे छोटा नंबर है 2 9 6 4, जो 5 से भी छोटा है उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाएंगे और 5 को उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। अब इस पोजीशन से लेके लास्ट तक हम चेक करेंगे कि और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे सेकंड लास्ट छोटा नंबर है जैसे 4, तो 4 को हम यहाँ पर रिप्लेस करके लेके आ जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कि बाकी बची हुई 3 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो आ गया 5, तो 5 को हम 9 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे बबल सॉर्ट में क्या होता था कि फर्स्ट जब आइट्रेशन कंप्लीट होता था तो जो सबसे बड़ा नंबर लास्ट में पहुंच जाता था। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, हर आइट्रेशन के साथ सबसे छोटा नंबर फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन, फिर थर्ड पोजीशन, असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप को सबमिट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो ये सिलेक्शन सॉर्ट के फायदे होते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट फर्स्ट आइट्रेशन में ही सबसे पहले नंबर को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाती है। सो जैसे इस एग्जांपल में भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये नंबर सॉर्ट हो गई। जैसे मान लो अब ये लिस्ट है, तो इसने सबसे छोटा नंबर सर्च करके 9 के साथ रिप्लेस किया, फिर 2 को सर्च करके सेकंड पे लेके आ गया, 3 अपनी सही जगह पे है, फिर 4 को लेके यहाँ पर आया, फिर 5 को यहाँ पर लेके आ गया, फिर 6 को शिफ्ट कर दिया, फिर 7 को अपनी जगह, 8 9 10 बाकी सब सॉर्टेड है। सो ये इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट काम करती है। सो सिलेक्शन सॉर्ट के आइडिया को लेके कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी को? ठीक है। सो अपन सिलेक्शन सॉर्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है उसके ऊपर प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो ये हमारी क्लास बन गई है सिलेक्शन सॉर्ट की। अब सिलेक्शन सॉर्ट की क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कमांड लाइन आर्गुमेंट स्ट्रिंग args। सो अब इस सिलेक्शन सॉर्ट के लिए अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यूजर से फिर से वही नंबर लेंगे 10 और सिलेक्शन सॉर्ट को एग्जीक्यूट करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज, जिससे कि अपन इनपुट ले पाएंगे यूजर से। और सबसे पहले हमने वही बनाया इंट, एक ARR बनाया, ठीक है, जिसमें हम नंबर स्टोर कराएंगे 10 यूजर से लेके, ठीक है। और यूजर को अपन आउटपुट देंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, प्लीज एंटर 10 नंबर्स। अब यूजर 10 नंबर एंटर करेगा तो अपन इंट आई जे एंड के बना लेते हैं। तो सबसे पहले आई को यूज करते हैं फॉर
आई इज इक्वल टू 0, आई जब तक 10 से छोटा है, क्योंकि इंडेक्स हमारे 0 से 9 तक चलते हैं एरे के अंदर, ये 10 का एरे है तो। सो इस फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे, और एस सी अभी तक हमने बनाया नहीं तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसमें सिस्टम डॉट इन पास कर देंगे। और ये हम स्टोर कराएंगे किसमें, ए आर आर आई के अंदर। तो इससे क्या होगा, 10 नंबर्स हम यूजर से लेके स्टोर करा लेंगे। अब अपन एक काम करते हैं, इनको प्रिंट कर देते हैं लिस्ट को, एक बार सॉर्टिंग करने से पहले, लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग। सो लिस्ट के अंदर अपन ने सॉर्टिंग करने से पहले कर दिया। तो लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं 0 से ए आर आर आई। और यहाँ पर अपन प्रिंट एलन की बजाय प्रिंट यूज कर लेते हैं, ताकि वो एक ही रो के अंदर आ जाएगा सर। और फिर प्रिंट एलन को उस लूप के बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया जो कि हमने बिफोर सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं। अब जब सॉर्ट करने की ट्राई करेंगे तो अपन को क्या करना है, जब सॉर्ट करने की ट्राई करेंगे तो अपन सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर क्या अपना लॉजिक था। सो सिलेक्शन सॉर्ट में लॉजिक था कि सबसे पहला नंबर मैं मिनिमम मांग लूंगा, फिर उसके बाद में सबसे मिनिमम नंबर सर्च करके उसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। सो सबसे छोटा नंबर सबसे पहली पोजीशन पे आना चाहिए। सो इस लूप को मैं रन करूंगा, आई इज इक्वल टू 0, आई जब तक स्मॉलर है 10 से तब तक आई प्लस प्लस होना चाहिए। सो इसके अंदर एक और लूप रहेगा, फॉर j इज इक्वल टू 0, जे को अपन एक काम करते हैं आई प्लस 1 पे सेट कर देते हैं। और जे जब तक स्मॉलर रहेगा 10 से तब तक जे प्लस प्लस होना चाहिए। ठीक है, और अपन एक नंबर जो के लिया था उसको मिनिमम नाम रख देते हैं, ताकि मिनिमम वैल्यू उसमें स्टोर करा दें। सो मिनिमम में सबसे पहले स्टोर कराते हैं ए आर आर आई की वैल्यू। सो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ मिनिमम इज लेस देन और ग्रेटर देन ए आर आर जे, मीन्स मिनिमम नंबर ए आर आर जे के किसी से भी बड़ा है। ठीक है, तो मतलब जे का वो वैल्यू उससे छोटा आ जाएगा। तो हम मिनिमम में ए आर आर जे स्टोर करवा लेंगे, ए आर आर जे। और जब मिनिमम कंप्लीट हो जाएगा, जब इंटरनल लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू मिनिमम के अंदर है उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे। सो
इसके अंदर क्या करेंगे अपन, एक और इंट टेम्प बना लेते हैं। ये मिनिमम में तो वो वैल्यू है ही। हम्म, सबसे मिनिमम तक गया, मिनिमम में आ गया। और इसमें एक और फ्लैग ले लेते हैं जिससे अपने पास में वो स्टोर हो जाएगा, की को ले लेते हैं। जो भी चीज़ मिनिमम पे आ रही है उसको के अंदर स्टोर भी कर लेते हैं, जे की वैल्यू भी, ताकि हमें इंडेक्स पता हो कि मिनिमम कौन से नंबर पे है। और जैसे ही फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उनको स्वैप कर देंगे। सो इन टेम्प में हम स्टोर कराएंगे किसकी वैल्यू, मिनिमम की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन, ए आर आर के पे स्टोर करा देंगे अपन। के पे स्टोर कराएंगे अपन ए आर आर आई की वैल्यू, और ए आर आर आई पे स्टोर करा देंगे अपन टेम्प मीन्स मिनिमम की वैल्यू एक तरीके से। सो ए आर आर के की वैल्यू पहले एक बार इनिशलाइज कर देते हैं बाहर, की इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया सॉर्टिंग का पार्ट कंप्लीट। अब एक बार अपन लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट कर लेते हैं। लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी प्रोग्राम लिखने में। हाँ, हाँ जी लक्ष्य, एक बार आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, लकी विवेक, आपको कुछ पूछना है। सो आप 190, 80, 70, 40, 55, 33, 2, 10। सो इसमें लिस्ट सॉर्ट नहीं हुई क्योंकि कहीं गलती कर दी अपने ने। सो फर्स्ट टाइम तो ये 100 को शिफ्ट करके इधर लेके आ गया। इसको सीधा मिनिमम में स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में के जब सेकंड टाइम जाएगा 100 के बाद में, कॉज आई की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड टाइम में, 1 हो जाएगी। और फर्स्ट टाइम में 10 और 100 क्यों हुआ। हम्म, इसमें अपने से गलती कहाँ हुई। जीरो पोजीशन को हमने मिनिमम में स्टोर कराया, फिर उसके बाद में हमने उसको चेक किया पूरे में तो 10 मिल गया अपने को। अब ए आर आर आई पे तो 10 आ गया, बट ए आर आर के की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट टाइम वाली जे, के इज इक्वल टू जे। या फिर अपन इसको एक काम करते हैं, इसको यहीं से करते हैं, इंट जेड, जेड जब तक लेस देन है इससे तब तक जेड प्लस प्लस हो, और ए आर आर जेड ही प्रिंट होना है अपने को।
हम ये करेंगे कि हर उसके बाद ही प्रिंट होना चाहिए। सो जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम में मान लो कहीं पे ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक की वजह से अपना कंडीशनिंग या अपना रिजल्ट नहीं जनरेट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्लैग्स लगा सकते हो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। कि जैसे अभी तक मैं बाहर प्रिंट कर रहा था, अब मैंने क्या करूँगा कि मैं उसी पोजीशन के अंदर, ठीक है, कि उसी पोजीशन के अंदर चेक करूंगा। सो अब मैंने इसको अंदर डाल दिया तो मुझे समझ में आ गया कि कहाँ गलती हो सकती है। सो 10 और 100 रिप्लेस हो गए। सेकेंड टाइम 90 सर्च होना स्टार्ट हुआ और 90 100 के साथ रिप्लेस हो गया, जो कि गलत है, वो 20 से ही होना चाहिए था। इफ 90 सर्च हो रहा है 100 से, मिनिमम में मैंने 90 स्टोर करा लिया, सो 90 बड़ा थोड़ी ना हो सकता है 100 से। सो इफ अब लूप अपन अंडरस्टैंड करने की स्टार्ट करें, सो सेकंड टाइम जब आएगा तो जे की वैल्यू होगी i+1। सो आई की वैल्यू कितनी है, 1 होगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी जे। सो इसको जे से स्टार्ट करके देखते हैं एक बार, सॉरी आई से। सबसे मिनिमम उससे छोटा नहीं होगा। सो इसको हमेशा, 0 है तो ये 1 होना चाहिए, और 1 है तो ये 2 होना चाहिए। तो जब वो 1 होगा तो वो 2 से स्टार्ट करेगा। सो 2 कोई भी छोटा होगा तो वो आई पे 2 लेके आना चाहिए। तो 80 स्टार्ट करके होना तो i+1 ही चाहिए। सो i+1 हुआ। i+1 के अंदर क्या होगा अपना, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। सो मिनिमम में क्या स्टोर हुआ था, ARR i। सो मिनिमम में स्टोर हो गया 90। अब 90 बड़ा है क्या 2 से, बड़ा है तो वो दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे। सो मिनिमम में आ गई अपनी ARR जे की वैल्यू। सो 80 आ जाएगा मिनिमम के अंदर, और के की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद वो लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर 70, फिर 60, फिर 20, 70। मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम प्लस इंडेक्स पोजीशन रख लेते हैं अपन इसकी के अंदर, ताकि अपने को पता चलता रहे कि कहाँ मिल रहा है इसको। ये प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ। 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 10। सो अब ये तरीका अपन और भी इस पर डेप्थ अंडरस्टैंड करने की ट्राई कर रहे हैं कि कहाँ पर जाके वो गलती क्रिएट कर रहे हैं। सो 10, 29 पे आ गया मिनिमम 10। सो 9 वाली वैल्यू 0 से रिप्लेस हो जाएगी। फिर जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 100 क्यों आ रहा है, सो मिनिमम इफ 20 और 8 प्रिंट हो रहा है, सो मिनिमम ARR जे से बड़ा है। ARR जे पे 9 पे, हम्म। सो इस वाले में अपन को अंडरस्टैंड हो गया कि इस वाले इफ कंडीशन के अंदर हर बार एंटर हो रहा है, जिसकी वजह से वो गलती क्रिएट कर रहे हैं।
सो इस वाले को अंडरस्टैंड करने के लिए अपन मिनिमम की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। अब अपन ए आर आर जे की वैल्यू भी प्रिंट करा लेंगे। ए आर आर जे और जे की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं। 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। मिनिमम बार बार रीसेट हो रहा है, फिर भी वो उसको गलती में ले रहा है। ओके, सो इस पूरे प्रोग्राम में एक छोटी सी गलती रहेगी कि यहाँ पर सेमी कॉलन लगा रह गया। सो इस वजह से वो इफ को वहीं पे टर्मिनेट करके उसको एग्जीक्यूट किए जा रहा था। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो 10, 30, 30, 40, 90, 70, 90, 100। ठीक है, सो लिस्ट सॉर्ट हो गई। तो कभी कभी आप लोग भी जब प्रोग्रामिंग करते होंगे तो ये छोटी मोटी गड़बड़ होती होगी। यहाँ पर एक हमसे छोटी सी गड़बड़ हो गई कि इस इफ के आगे सेमी कॉलन लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो टर्मिनेट कर रहा था अपने आप को, है ना। सो इफ की स्टेटमेंट यहीं पे टर्मिनेट हो रही थी और बार बार मिनिमम के अंदर वो वैल्यू जा रही थी। तो अब हमने क्या देखा इसके अंदर कि मल्टीपल जब आइट्रेशन यूज हो रही है। सो फर्स्ट आइट्रेशन में 10 यहाँ पर आ गया, सेकंड आइट्रेशन के बाद 20 यहाँ आ गया, थर्ड आइट्रेशन में 10, 20, 30 सेट हो गए, फिर 40 अपनी सही जगह पे आ गया। सो जैसे जैसे आइट्रेशन बढ़ती जा रही है तो आगे से सॉर्ट होते हुए जा रहा है और पूरी की पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। वहीं पे बबल सॉर्ट में क्या हो रहा था, हर आइट्रेशन पे क्या हो रहा था, सबसे बड़ा नंबर रिवर्स से सॉर्ट होना स्टार्ट हो रहा था। सो ये होती है सिलेक्शन सॉर्ट। और जो पहले वाली अपन ने पढ़ी वो थी बबल सॉर्ट। सो सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट दोनों थोड़ा क्लियर हो गए आप लोगों को, या इसमें कुछ क्वेश्चन है? लकी आप बोल सकते हो। अबरार, सेल्वराज, उदय, कोई क्वेरी आपको सिलेक्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट के साथ में?